नमस्कार साथियों, हेल्थ सीरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है आभा कार्ड। यहाँ आभा कार्ड की हम फुल फॉर्म देखें तो इसका पूरा नाम हो गया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट। इसको भारत सरकार के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन उद्देश्य हम देखें तो ये था कि हर एक इंडिया के या फिर हर एक इंडियन को, हर एक भारतीय को एक डिजिटल आईडी प्रदान करना है ना, ताकि वो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना, ये कह सकते हैं हम, ताकि वो अपनी जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित डाटा है या हेल्थ से रिलेटेड जो भी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको वो डिजिटली रूप से सेव कर पाए, है ना। क्योंकि इन फ्यूचर में जैसे कि वो कहीं भी इलाज करवाएगा, कहीं भी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा या फिर इन फ्यूचर में कोई उससे हिस्ट्री पूछता है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री, तो उस कार्ड पे वो सारी चीज़ें सेव होती हैं। इसमें अगर जाएं तो जैसे कि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स हो सकती है, उसकी कुछ जांच हो सकती है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट, खून की रिपोर्ट्स, है ना, डॉक्टर की दवाइयाँ, कौन कौन सी उसने कहीं से उसने दवाइयाँ खाई है, और डॉक्टर की कुछ पर्चियाँ, ठीक है, और उसका जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो संबंधित डाटा है वो सभी एक तरीके से डिजिटली एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो इजीली सुरक्षित रहता है और इन फ्यूचर के हिसाब से देखें तो वो एक जगह मिल जाएगा और वो खोएगा नहीं, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे डॉक्टर पुरानी हिस्ट्री पूछता है, ठीक है, आपके पास पुराने कागज़ हैं या नहीं हैं, ठीक है, आपके पास होंगे तो आप कहोगे मैं घर पर छोड़ आया, फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रह गए, ठीक है। तो जस्ट एक कार्ड है, ये आप जैसे उनको दिखाओगे तो वो उस कार्ड पे एक स्कैनर होगा, वो हम अब डिटेल में बता देंगे सारी चीज़ क्या क्या है इसमें, है ना। तो उस स्कैनर के थ्रू वो सारी चीज़ें उससे स्कैन करेगा और आपकी जो भी पुरानी हिस्ट्री है वो ईजिली जान सकता है। अब यहाँ जाए कि इसके मेन पर्पज़ या उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य में अगर देखें तो आपकी जितनी भी जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ हैं या फिर आपकी जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक तो वो सुरक्षित रहती है और जब भी आपसे कोई डॉक्टर पूछेगा या फिर जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस कार्ड में सेव होंगी और वो इजीली एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र हो सकती है ना। तो एक तरीके से अगर डॉक्टर आपकी पुरानी हिस्ट्री जानेगा, पुरानी बीमारी जानेगा, तो वो आपका बेहतर इलाज कर पाएगा। तो इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई पर्ची या कोई और कागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा कार्ड है, इसको जेब में ले जाओ और आप डॉक्टर के पास जैसे ही दोगे वो उस कार्ड के थ्रू आपकी सारी जो भी डाटा है उसको कैप्चर कर लेगा। दूसरे अगर इस उद्देश्य में जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस कार्ड के थ्रू आप कहीं भी इंडिया में, मतलब भारत में कहीं भी किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश में या किसी भी अस्पताल में या किसी भी क्लिनिक में जाकर के आपकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, स्वास्थ्य से संबंधित जो डाटा है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। आप तो खुद तो कर सकते हो लेकिन आपका जो डॉक्टर है, ठीक है, वो भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप आज किसी को फोटो भेज रहे हो या फिर कुछ कोई दवा की पर्ची भेज रहे हो, ठीक है, वो उसको समझ रहा है, तो जस्ट एक कार्ड है ना, आप जैसे इसका नंबर दोगे या उसके पास वो कार्ड आएगा तो उस पर एक स्कैनर है, उसके थ्रू वो स्कैन करेगा और आपकी जो भी डाटा है वो उसके सिस्टम पर क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ हैं वो आप कहीं भी बैठ के, किसी भी जगह पर बैठ के इजीली उनको पता लगा सकते हो, है ना। आप भी लगा सकते हो और आप अगर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो तो आपका डॉक्टर उस कार्ड के थ्रू आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, पुरानी हिस्ट्री है, वो सब कुछ पता लगा सकता है। और भी जाते काफ़ी गोपनीय है, मतलब एक तरीके से किसी को इसका एक्सेस नहीं है, इसका जो भी एक्सेस है या तो आपके पास होगा या आपके डॉक्टर के पास होगा, ठीक है। जब भी आप सामने वाले को कार्ड दोगे तो ही वो आपकी जानकारी ले सकता है, ठीक है। वैसे नहीं कि आपका जो भी किसी भी चीज़ का पता लगा लिया, ऐसे नहीं पता लगा सकता। जब तक आप अपने कार्ड को या अपना कार्ड का नंबर दूसरे को शेयर नहीं करोगे, साथ के साथ में OTP भी है उसके साथ में, है ना, OTP इनेबल भी है ये कार्ड, है ना। जब तक आप OTP शेयर नहीं करोगे तब तक वो आपकी कोई भी जानकारी एक्सेस नहीं कर सकता। अगला जाए तो जैसे कि बहुत सारे
कार्ड्स है जिनको आपको बनवाने में फीस वगैरह लगती है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई फीस नहीं लगती। आप खुद भी इस कार्ड को बना सकते हो, इजीली बना सकते हैं और बिल्कुल ये मुफ्त होता है। इसको आप ऑनलाइन तरीके से या नज़दीकी कोई ई मित्र केंद्र से या फिर जो भी आपके नियर बाई कोई कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से आप इसको इजीली बनवा सकते हो। और आप अगर वहाँ से नहीं बनवा रहे हो, आप खुद इस चीज़ में अवेयर हैं और तो आप खुद भी आभा एप्लीकेशन के थ्रू इसको बना सकते हो, जो इजीली आपको मोबाइल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, है ना। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि हम किस तरीके से आभा आईडी बनाएं। और जाए तो ये एक लॉन्ग टाइम हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम है एक तरीके से, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 साल की उम्र में कोई बीमारी हुई थी, ठीक है। अगर आज मुझसे कोई पूछेगा कि आपको क्या हुआ था, आपको कौन सी दवाई दी थी, आपको कौन से डॉक्टर को दिखाया था, तो हो सकता है कि मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये कार्ड है तो इसके थ्रू क्या है कि वो सारी जानकारी दोबारा से एक्सेस हो जाएंगी, दोबारा से मिल जाएंगी। और अगर किसी फ्यूचर में इन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इजीली इनको अपने डॉक्टर तक शेयर कर पाएंगे। तो एक तरीके से कहें तो लॉन्ग टाइम हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम है। और भी अगर जाएं इसमें तो अगला हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो भी हमारी जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, इसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी है ये कार्ड। क्योंकि जब हर एक इंसान का हेल्थ रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डिजिटल रूप में या फिर पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे, तो इन फ्यूचर बहुत सारी जो बीमारियां हैं या अभी जो बीमारियां चल रही है, ठीक है, जैसे कि अभी जो देखें तो पिछले कुछ सालों में ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि कैंसर की बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ये जो नई नई बीमारियां उभर रही हैं या फिर जो बढ़ती जा रही हैं, तो इनको ट्रैक करने में हमारी राज्य सरकार को साथ के साथ आप हमारी केंद्र सरकार को, ठीक है, ईजी होगा। और इनके लिए वो एक अच्छा प्लान भी बना पाएंगी, किस एरिया में किस तरीके की बीमारियां पनप रही हैं, किस टाइम पे पनप रही है, ताकि उनको टाइम के रहते हुए या टाइम पे उनका उनसे संबंधित जो भी मैनेजमेंट हो सकता है उन बीमारियों का वो कर सके, या फिर जो भी उस बीमारी के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे उपलब्ध करवा सकती है गवर्नमेंट, वो करवा सकती है। तो ये केवल एक इंसान के लिए बेनिफिट नहीं है, एक इंडिविजुअल जैसे कि मेरे लिए बेनिफिट नहीं है इसका लिए, ये फिर आपके लिए बेनिफिट नहीं, ये आपकी सरकार और आपके देश के लिए भी बेनिफिट है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जैसे कि इसको कितनी उम्र पे बनवाए या किसको बनवाना चाहिए। तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये केवल 10 साल से ऊपर बनवाना है या 50 साल से ऊपर वालों को बनवाना है। ये कोई भी इंसान बना सकता है, जिसकी चाहे उम्र 1 साल है, चाहे 10 साल है, 50 साल है, 80 साल है, ठीक है। जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो उसको इजीली बना सकता है ना। इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो डाटा है उसको डिजिटली रूप से सेव कर सकें। तो इसके लास्ट में कुछ रिव्यू दे दूं, जैसे कि एक तो इसमें एक एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड है जिसमें आपका फ़ोटो होगा, एक बार कोड होगा और 14 अंक का एक नंबर होगा, है ना। ये कार्ड में सारी चीज़ होगी। इसकी वेबसाइट देखें तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है। आप जैसे इस वेबसाइट को अपने वेब पोर्टल पर डालोगे तो आपको डायरेक्ट ये उस पर ले जाएगी होम पेज पे, और होम पेज पे आप डिटेल डाल के और सीधा अपना आभा कार्ड बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बनाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ इस तरीके से कि आप जैसे ही मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके आभा के नाम से सर्च करोगे तो आभा एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। वहाँ पे भी सेम वही आपके आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, और जैसे आप OTP डालोगे आपके पास एक आभा कार्ड बन के आ जाएगा। इन सभी के बाद में मैं लास्ट में एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बनाना जरूरी है। ये वॉलेंट्री है, जिसकी इच्छा है वो बनवा सकता है, जिसकी इच्छा है वो नहीं बनवा सकता, वो मत बनवाओ, है ना। ये तो ये एसेंशियल नहीं है कि नहीं आपको बनवाना ही पड़ेगा। इसमें आपकी मर्जी है कि आप अगर अपने हेल्थ डाटाज को, हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली रखना चाहते हो तो इस पर रख सकते हैं, है ना। और जो नहीं रखना चाहते हैं वो नहीं भी रख सकते हैं, वो अपना जो भी डाटा उसको ऑफलाइन यूज करें। साथ ही अगर देखें तो ये प्रोग्राम अभी पायलट फेज पे चल रहा है ना। कुछ हॉस्पिटल्स ने इनको लागू कर दिया है ना। कुछ हॉस्पिटल ने इनको लागू नहीं किया है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, वहाँ पे टोटली डिजिटली काम होता है ना।
वहाँ पे कोई ऑफलाइन काम नहीं होता। जो भी दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, जो भी डॉक्टर की पर्ची वगैरह है, ठीक है, मरीज का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब ऑनलाइन होता है क्यूआर कोड के थ्रू। एक क्यूआर कोड लगा होता है, वहाँ पे स्कैन किया, ऑटोमेटिकली आपने आपका जो भी नाम डाला, सब कुछ डाला, और अब आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। उस टोकन नंबर लेने के बाद आप सीधा अपने डॉक्टर के पास, आपको जो टाइमिंग दी गई है आप वहाँ पे मिल लो। और डॉक्टर क्या करेगा, आपकी जो पर्ची वगैरह लिखते थे वो कोई पर्ची नहीं होगी, आपके आभा पे ही आपकी दवाइयाँ आ जाएंगी, और उसके थ्रू आप वो दवाइयाँ ले सकते हो, या फिर अगर वहाँ पे मिल रही है तो वहाँ पे ले सकते हो। तो ये कोई कह सकते हैं कि ये जस्ट एक पायलट फेज में अभी इसको कोई यूज भी कर रहा है और बहुत सारे यूज अभी कर भी नहीं रहे। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देखें तो ये कार्ड बहुत ही बेनिफिशियरी है ना। आज नहीं तो कल ये सभी के लिए ज़रूरी भी होगा, क्योंकि अभी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो हमारे जितनी भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है, ये आपका कोई भी मेडिकल वगैरह नहीं करवाती, जस्ट आप जो भी प्रीमियम देते हो उस बेस पे, जो भी आप बेसिक डाटा देते हो उस बेस पे आपका ये क्या कर देती हैं, आपका इंश्योरेंस कर देती है ना। लेकिन इन फ्यूचर में सभी जितनी भी हेल्थ ये इंश्योरेंस एजेंसी है, ठीक है, इनको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ें इसके बारे में हैं। और नए नए अपडेटेड इसके बारे में और भी आते रहेंगे, जो हम आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस आपने इतना ही जानना था कि किस तरीके ये आभा कार्ड क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसको आप कैसे बनाएं। इसका डेमो अगर देखें तो डेमो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप कौन से वेब पोर्टल पे कैसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड करो, है ना। तो आभा कार्ड हम बनाएं कैसे, तो आभा कार्ड बनाने के सिंपल सा तरीका है ना। आज हम आपको वैसे ही बता दें, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको इसका पर्टिकुलर एक डेमो दिखा देंगे कि आप किस किस तरीके से कार्ड बना सकते हो, है ना। नॉर्मली हम चाहें तो सिंपल अपने मोबाइल से भी इसको बना सकते हैं। अपनी मोबाइल के प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे AVHA के नाम से, आभा के नाम से हम जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगी आभा, ठीक है। वो उस एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसमें आपका जो आपकी आधार डिटेल मांगेगा, जैसे कि आधार नंबर वगैरह, है ना। और जैसे आप आधार नंबर उसमें डालोगे, आपसे आधार में जो नंबर या मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर OTP आएगा और तुरंत आपका कार्ड बन के आपके सामने होगा। जो आपके आधार में नाम है, जो आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार में एड्रेस है, ये सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ से वो सीधा के सीधा कॉपी पेस्ट होके आ जाता है और एक नया कार्ड बन के आ जाता है, जो कि कुछ ऐसा है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा कि हमारी जो जानकारी दी है हमने, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। थैंक यू।